सुनिए सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा, जो प्रेम, भक्ति और साहस की मिसाल है। सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति की सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण पुत्री थी। विवाह के लिए उसने स्वयं सत्यवान को चुना, जो शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। सत्यवान सत्यनिष्ठ और पराक्रमी था, परंतु निर्धन था, क्योंकि उनके पिता का राज्य छिन गया था। नारद मुनि ने सावित्री को चेताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। फिर भी सावित्री ने दृढ़ निश्चय के साथ सत्यवान से विवाह किया। उसने वन में साधारण जीवन बिताया, पर नारद की भविष्यवाणी को याद रखा। मृत्यु का दिन निकट आने पर सावित्री ने वट सावित्री व्रत का संकल्प लिया। 3 दिन उपवास रखा और वट वृक्ष की पूजा की, प्रार्थना करते हुए, हे वट वृक्ष, मेरे पति की रक्षा करो। नियत दिन पर सत्यवान वन में लकड़ी काटते हुए गिर पड़ा। यमराज उनकी आत्मा लेने आए, पर सावित्री ने उनका पीछा किया और कहा, मेरे पति के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यमराज ने कहा, यह प्रकृति का नियम है, पर सावित्री की निष्ठा से प्रभावित होकर उन्होंने 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई से मांगा, मेरे ससुर का राज्य लौटाए, मेरे पिता को पुत्र प्राप्त हो, और मुझे सत्यवान के 700 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने वर दिए, पर 100 पुत्रों के लिए सत्यवान का जीवित रहना आवश्यक था। सावित्री की भक्ति और बुद्धि से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री और सत्यवान सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और दृढ़ संकल्प असंभव को संभव बना सकता है। वट सावित्री पूजा सुहागिन स्त्रियों के लिए पति की लंबी आयु की कामना का प्रतीक है। जय सावित्री, जय वट वृक्ष।